आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। पिंक फ्लावर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ने अपना 45वां वार्षिक उत्सव गूंज 2024 रविंद्र नाट्यगृह में कर्नाटक के राज्यपाल महामहिम डॉक्टर थावरचंद गहलोत के मुख्य आतिथ्य में बड़े ही धूमधाम और सांस्कृतिक भव्यता के साथ संपन्न हुआ। यह आयोजन भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का जीवंत उत्सव था, जिसने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती की वंदना और दीप प्रज्वलन के साथ हुई, जो ज्ञान और प्रकाश का प्रतीक है। सम्माननीय प्राचार्य श्रीमती शांता सोनी ने विद्यालय प्रबंधन के साथ उपस्थित अतिथियों का गर्मजोशी से स्वागत किया। अपने संबोधन में उन्होंने वार्षिक विद्यालय रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें विद्यालय की शैक्षणिक, सह शैक्षणिक और विद्यार्थियों के समग्र विकास में उल्लेखनीय उपलब्धियों को रेखांकित किया। दर्शकों को कार्यक्रम के एक के बाद एक अद्भुत प्रस्तुतियों ने बांधे रखा। सरस्वती वंदना की मधुर प्रस्तुति से लेकर गुजरात, झारखंड, संबलपुर और राम इस्तकुम के रंगीन लोक नृत्यों तक हर प्रस्तुति छात्रों की कड़ी मेहनत और प्रतिभा को प्रदर्शित कर रही थी। कृष्ण चरित्र की भावपूर्ण नाट्य प्रस्तुति, कालबेलिया नृत्य और जंगल थीम पर आधारित प्रस्तुति मुख्य आकर्षण रहे। नन्हे किंडरगार्टन छात्रों ने अपनी उत्साही और दिल छू लेने वाली प्रस्तुति से सभी का दिल जीत लिया। एक डिजिटल रिपोर्ट के माध्यम से विद्यालय की शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों में प्रयासों को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया गया। इस अवसर पर राज्य और राष्ट्रीय स्तर के मेधावी छात्रों को सम्मानित किया गया। विशेष अतिथियों ने इन छात्रों को शील्ड और प्रमाण पत्र प्रदान कर उनकी सफलता और समर्पण की सराहना की। कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाने के लिए कर्नाटक के राज्यपाल डॉक्टर थावरचंद गहलोत ने मुख्य अतिथि के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। अपने प्रेरणादायक संबोधन में उन्होंने शिक्षा, सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण और बच्चों के विकास में माता पिता और शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिकाओं पर जोर दिया। कार्यक्रम स्थल को स्वागत बोर्ड, सेल्फी कॉर्नर और विद्यालय की उपलब्धियों को प्रदर्शित करने वाले स्टैंड से खूबसूरती से सजाया गया था, जो पूरे आयोजन में उत्सव और गर्व का माहौल बना रहा। विद्यालय के समस्त कर्मचारियों की कड़ी मेहनत हर प्रस्तुति में स्पष्ट रूप से दिखाई दी। समापन के अवसर पर श्रीमती एकता सोनी ने भावपूर्ण धन्यवाद ज्ञापन दिया और अभिभावकों और सभी उपस्थित जनों का उनके अटूट सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। गूंज 2024 महज एक वार्षिक समारोह नहीं था, बल्कि यह प्रतिभा, समर्पण और सामुदायिक भावना का जीवंत प्रदर्शन था, जिसने पिंक फ्लावर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की उत्कृष्टता के प्रति प्रतिबद्धता को बखूबी दर्शाया। यह आयोजन हर उपस्थित व्यक्ति के दिलों में एक अमिट छाप छोड़ गया। हाँ, ये 45th एनुअल फंक्शन है पिंक फ्लावर हायर सेकेंडरी स्कूल का, जिसके मुख्य अतिथि श्री थावरचंद जी गहलोत, माननीय गवर्नर कर्नाटका से यहाँ आए। और वो हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं, स्टेट लेवल पे जो बच्चे चैंपियन हुए हैं, मेरिटोरियस जो बच्चे हैं एकेडमिक में और स्पोर्ट्स में, हमारे करीब 11 विधाओं में बच्चों ने गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल्स लिए हैं, उनको सम्मानित करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए थे। वो विद्यालय उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता है। ऐसी बड़ी शख्सियत इस प्लेटफॉर्म पे आके और बच्चों को पुरस्कृत किया और श्रमिक क्षेत्र के बच्चों को पुरस्कृत किया, तो वो बच्चे कितना आगे प्रोग्रेस करेंगे कि किसके द्वारा उन्होंने ये गिफ्ट ग्रहण किया है, हमारी यही उस पर मंशा थी। विद्यालय शिक्षा के साथ खेल के क्षेत्र में भी आगे है, क्या कहना चाहिए? विद्यालय शिक्षा के साथ खेल के क्षेत्र में भी पिछले 10 सालों में हम जो प्रयास कर रहे हैं, हम इंडिया को प्लेयर देना चाहते हैं, ओलंपिक प्लेयर्स, जिसमें हमने स्पेशल कुछ विधाएं चाटी है, जैसे चेस है, योगा है, ताइक्वांडो है, बास्केटबॉल में अभी भी हमारे बच्चे स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे खेलने गए हुए हैं कंटिन्यूटी में, मल्लखम्ब में, सॉफ्ट बॉल में है, कबड्डी में है, खो खो में है। तो इस तरीके से हमने सारे गेम छाटे हैं जिसमें बच्चे हमारे उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं। माननीय राज्यपाल जी ने अपने उद्बोधन में कहा कि उन्होंने भी बहुत गरीबी से आगे बढ़े हैं, क्या कहना चाहिए? मैं उनका बहुत कृतज्ञ हूँ कि मतलब बहुत नीचे से उठे हैं। मतलब उन्होंने कहा कि मैं तो झोपड़ियों में रह के भी पढ़ा हूँ। हमने ऐसी शख्सियत को भी इस प्लेटफॉर्म पे लेके आने की कोशिश इसलिए की क्योंकि वो इनका दर्द समझते हैं कि ये कैसे अपग्रेड हुए हैं बच्चे। उन्होंने कहा कि मैं 1965 में जेल गया जब मैंने फर्स्ट ईयर किया, उसके बाद 76 में मैंने सेकंड ईयर और थर्ड ईयर किया क्योंकि मुझे उसके बाद मौका मिला। तो ये उनकी लगन थी कि उनको ग्रेजुएशन करना था और बाबा अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से उनको डिलीट की उपाधि भी दी गई। तो मुझे बड़ा मन में
प्रसन्नता हुई सुन के कि कितना उन्होंने त्याग किया हर चीज के लिए, जिसका आज उपलब्धि उनको मिली है, तो वो उसके सही हकदार है। मसूद और आप देख रहे हैं HD न्यूज। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा। HD न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। हाय, मैं हूँ दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज़। हाय, मैं हूं बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज।